हर प्रकार के सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ, हर लेवल के सेंटेंस आपको मिल रहे हैं, ताकि आप सेंटेंस, जैसे मान लीजिए कल हमने नाइदर प्रयोग सीखा, कुछ सेंटेंस बनाते बनाते नाइदर का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक स्टोरी बनाया है, आपको ना थोड़ा सा उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। सिंपल प्रेजेंटेंस को मैं इतना ज्यादा इसलिए आपको फोकस्ड करा रहा हूं ताकि आप इस चीज को ना भूलें, क्योंकि ये अक्सर स्टूडेंट्स में ये परेशानी होती है कि वो भूल जाते हैं इस तरह के सेंटेंस को बनाने। सिंपल प्रेजेंटेंस बेसिकली आप अगर इस चीज को समझ आएंगे कहाँ पर इस तरह की चीजों का इस्तेमाल होता है, तो लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इतने सारी चीजें बना रहे हैं तो उसके आधार पर आप सही एस्पेक्ट किया जा सकता है, देन यू आर एलिजिबल टू टेक एग्जांपल्स, राइट। तो कल हमने आपको सिखाया जैसे कि मान लीजिए नाइदर का प्रयोग करना है, तो नाइदर का प्रयोग करते हुए दो सेंटेंस हम बनाते हैं, नाइदर नॉर और एक है आइदर और। तो आइदर और से जुड़ा हुआ सेंटेंस आज हम आपको बताएंगे, थोड़ा समझ लें इसको। कल हमने सीखा नाइदर नॉर, राइट, नाइदर नॉर, और आज हम बात करेंगे आइदर और। ये दोनों का मतलब समझिए। कल हमने आपको क्या बताया था, नाइदर नॉर का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई नहीं है, मीनिंग तो ये हुआ ना, दोनों में से कोई नहीं, नाइदर यू नॉर आई, है ना, नाइदर ही कम्स नॉर आई, ना वो आता है ना मैं, ठीक है, तो दोनों में से कोई नहीं, और इसमें दोनों में से कोई एक है। इसमें दोनों में से कोई एक होगा। एग्जाम्पल लेते हैं सर, या तो मैं या मेरा भाई अंग्रेजी बोलता है। या तो मैं या मेरा भाई अंग्रेजी बोलता है, इसका मतलब क्या है, कोई एक बोल रहा है, सेंस में तो ये है ना, तो इसको बनना पड़ेगा आइदर आई और माई ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश। तो जब भी कोई वर्ब लगेगा सेकेंड सब्जेक्ट के बाद लगेगा, है ना, जो सेकेंड सब्जेक्ट होगा ना, और के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके आधार पर वर्ब का इस्तेमाल होगा। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगा, ये हर टेंस में हो सकता है, ये कोई आवश्यक नहीं है कि हम केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको बनाते हैं। अगर मैं बोलूं या तो वह या तो मैं वहां जा रहे हैं, है ना, रहे भी हो सकता है, शुड भी लगा सकता है, कैन भी लगा सकता है, कोई भी लगा सकता है, किसी भी सेंटेंस किसी भी वर्ब का इस्तेमाल किया जा सकता है। या तो मैं या मेरा भाई अंग्रेजी बोलता है। दूसरा एग्जांपल, या तो तुम या तुम्हारा परिवार सतीघाट जाता है। हाँ जी, या तो तुम या तुम्हारा परिवार सतीघाट जाता है, क्या लगाएंगे, आइदर यू और योर फैमिली गोज टू सतीघाट, आइदर यू और योर फैमिली गोज टू सतीघाट। या तो हम या फिर तुम, या तो हम या फिर तुम मुझे तंग करते हो, या करते रहते हो, या करना चाहते हो, कोई भी सिंपल प्रेजेंस बोल सकते हैं। या तो हम या फिर तुम मुझे तंग करते रहते हो, राइट, आइदर वी और यू गो ऑन teasing me, either we or you go on teasing me। करते रहते बोलने में क्या लगता है हमारा, गौन भोजन का प्रयोग करते हैं। अगर करते ही रहते बोलेंगे तो क्या होगा,
डू डज नथिंग बट, राइट। तो ये सेंटेंस तुम्हारा आइदर और से बन सकता है। गॉट इट द कंसेप्ट? आइदर और दो सब्जेक्ट होगा, आइदर डॉट डॉट और, या बीच में कोई सब्जेक्ट उसके बाद फिर दूसरा कोई सब्जेक्ट। या तो हम या फिर तुम मुझे तंग करते रहते हो, आइदर वी और यू गॉन टीजिंग मी। टीजिंग मतलब तंग करना, परेशान करना, राइट। या तो वह या तो हम, या तो तुम या तो वह, या तो हमारा परिवार या तो तुम्हारा परिवार, या तो सरकार या तो राज्य सरकार, या तो प्रधानमंत्री या तो मुख्यमंत्री, कुछ भी हो सकता है। संडे समझ में आ रहा है ना? या तो गांव के लोग या तो शहर के लोग हैं, या तो डायनेमिक के स्टूडेंट या बाहर के स्टूडेंट, या तो भारत के लोग या विदेश के लोग कामयाबी के लिए तरसते हैं। हाँ जी, सब तो या तो का प्रयोग करना है। तो ये आइदर और का प्रयोग हम ऐसे यूज में कर सकते हैं, आइदर और। अच्छा, ये आवश्यक है या आवश्यक नहीं है बोल सकते हैं कि कोई एक टेंस में आएगा, ये कहीं पर भी यूज हो सकता है। कैन का प्रयोग कर सकते हो, शुड का प्रयोग कर सकते हो, माइट का प्रयोग कर सकते हो, मे का प्रयोग कर सकते हो, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, किसी का भी टेंस का यूज किया जा सकता है आइदर और नाइदर नॉर में। दोनों में से कोई एक, और नाइदर नॉर में दोनों में से कोई नहीं। कल हमने कल उसको पढ़ा था, आज हम इसको पढ़ रहे हैं। दैट विल बी लास्ट वन फॉर टुडे। आज इसको हम लोग खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट लेवल पे बातचीत करेंगे। तो ये ले लो, जो कल मैंने आपको बता रखा था कि आइदर और नाइदर नॉर दो एक कंसेप्ट यूज होता है। हालांकि इस तरह का बेसिक लेने के बाद आप सेंटेंस में कुछ भी आगे बना सकते हैं प्रेजेंट सिंपल में। अच्छा, इसका अगर नेगेटिव बनना चाहे तो कैसे बनाओगे? जैसे कि आइदर और, आइदर वी और यू डोंट गो टीजिंग मी। डू डस का प्रयोग यहां करोगे, जहां पर ता है ती है से सेंटेंस अंत होगा वहां डू डस का प्रयोग हमेशा होगा। टेंस मैटर नहीं करता आइदर और नाइदर नॉर के तरफ, ठीक है ना? टेंस मैटर नहीं, बाकी हाँ तुम ये वाला जो इधर वाला पार्ट है ना, इसमें आप नेगेटिव इंटरव्यूटिव बनाना है। जैसे मान लीजिए पहला एग्जांपल, आइदर आई और माय ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश। कौन? या तो मैं या मेरा भाई अंग्रेजी बोलते हैं, राइट? यानी दोनों में से कोई एक बोलते हैं। आइदर आई और माय ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश, तो आइदर आई और माय ब्रदर डजंट स्पीक इंग्लिश है। आइदर आई और डज माय ब्रदर स्पीक इंग्लिश, आइदर आई और डजंट माय ब्रदर स्पीक इंग्लिश, वो अपना 6 बन सकता है इसमें से, है ना? हाउ डू आई, हाउ डजंट आई, जो भी हो। तो ये आपका आइदर और का प्रयोग ऐसे करता है। ये तो हम इस बाकी हर टेंस में इसको हम लेके चलेंगे ताकि आपका जो ये कड़ी है ना स्ट्रांग हो जाए। तो आइदर और नाइदर नॉर का मतलब समझ में आया तो बोलो यस। कुछ एग्जांपल बना सकते हैं? थोड़ा जोर से बोलो। कुछ पूछना चाहते तो पूछो। हाँ जी, हाँ मैंने जैसे मान लो तुमको एग्जांपल वही बनना है। जैसे मान लो आइदर शी और हर फैमिली या हर ब्रदर does nothing but play all day long, है? आइदर हो या वह या उसका भाई दिन भर खेलता ही रहता है, इसका मतलब यही हो ना। या वह, या मैं कोई लड़की है, या वह या उसकी भाई दिन भर खेलता रहता है, तो ब्रदर डज नथिंग बट प्ले ऑल डे लॉन्ग। तो हमको इस सेकेंड वाला सब्जेक्ट के बाद हम बाकी चीजें बना सकते हैं उसमें। पहला वाला में तो कुछ भी लगा कोई दिक्कत। तो दोनों में से कोई एक, किसमें? आइदर और दोनों में से कोई नहीं, मैं क्या होगा? नाइदर और। समझ आ गई? आइदर और नाइदर और का मतलब समझ में आ रहा है? आइदर और मतलब दोनों में से कोई एक, नाइदर और मतलब दोनों में से कोई नहीं। गॉट इट? तो बस ध्यान ये रखना है कि हम क्या सब्जेक्ट सेकंड इंटरव्यू में लगा रहे हैं, आइदर और के बाद क्या लगा रहे हैं, दोनों में से कोई एक, ठीक है? तो आइदर और नाइदर नॉर को सेंटेंस एग्जाम्पलीफाइड करते हैं। अभी कुछ एग्जांपल आप लोगों को बनवाते हैं।